हेलो एवरीवन, मैं हूं के पटेरिया। आज हम लोग CCRAS का जो 1 अगस्त को पेपर हुआ था LDC का, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और सेट है B। तो उसमें जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जीके का पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ये पूछ रहा है कि जो 4 दिए हुए हैं आपको, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो हम सबको ये पता है कि विंडोज़ 98 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट लाइनक्स, देखिए रेड हैट एंटरप्राइज है, उसका लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये असल में एक ऑफिस सूट है। तो ये गलत है, और गलत है तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेपाल्स फर्स्ट सैटेलाइट। ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप नॉर्मल जीके को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसका नाम रखा गया नेपाली सैट 1। कोरोना के बाद एक बड़ा चर्चा में रहा एनोस्मिया। ये क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड कि एनोस्मिया जो फिनोमेना है वो होता क्या है। तो यह है बेसिकली लॉस ऑफ स्मेल। कोविड के टाइम आपको पता होगा कई बार लॉस ऑफ टेस्ट फील करते थे या लॉस ऑफ स्मेल फील करते थे, तो इसको एनोस्मिया कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जब कॉमर्स की बात आती है तो कई बार हमारा दिमाग कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और हम जाते हैं मुंबई की तरफ, पर मुंबई नहीं जाना है, आपको दिल्ली पर ही रहना है। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द PSU विच इज फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम फुली डिजिटल। देखिए, ये पूछ रहा है कि एक तो पूरी तरह से डिजिटल बन गई हो, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा। 2020 में जिस समय कोविड आया था तो हमारे नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें हमने आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड डेटा लेक सॉफ्टवेयर अब NHAI फुली डिजिटल बन चुकी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। मतलब कहानी ये है कि ये कह रहा है कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का इंडिया में बना है, लेकिन वो किस स्टेट में बना। तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेशन हुआ था एक ब्रिज का, उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला जो रेलवे लाइन है उसको कनेक्ट करता है। लगभग 5.6 मीटर ऊंचा है और स्टील ब्रिज है। तो आंसर हमारा J&K हो गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे दूसरे एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए। मान लो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि किस स्टेट में बना, तो आंसर जम्मू कश्मीर हो गया। दूसरा किसी पेपर में ये पूछा जाए कि कितना ऊंचा है, तो आप आंसर दे सकते हैं 5.6 मीटर ऊंचा। फिर आपसे कहीं ये पूछ ले कि किस रेलवे लाइन पे है, तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन पर ये मौजूद है। अगला सवाल जो था, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन आधार। आधार कार्ड में डिजिट कितनी होती हैं, 12 डिजिट होती हैं। अगर कोई भूल गया हो और उसके पास आधार हो एग्जाम के टाइम, तब भी वो इस आंसर को लगा सकता था। अगला सवाल था, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। भूटान हमारा एक पड़ोसी मित्र देश है, तो हमारे कितने राज्य हैं जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए, 4 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें पूछा गया था, इसमें बेसिकली पेयर दिए हैं, तो करेक्टली मैच पेयर बताना है। एक तरफ ग्लेशियर का नाम दिया है, दूसरी तरफ नाम है रिवर का। बंदरपुश जो ग्लेशियर है ये यमुनोत्री पर है, तो ये हमारा आंसर सही है। इसी ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। अगला जो ग्लेशियर था, जेमू ग्लेशियर। देखिए, जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, और इस ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकली है, और ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी आप लोग समझते होंगे। ट्रिब्यूटरी का मतलब जो नदी में जाके मिल जाए, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब जो कि नदी से निकले।
इसमें एक और दिया था मिलाम। मिलाम उत्तराखंड के कुमायूं रीजन में ग्लेशियर है और इससे जो नदी निकलती है उसका नाम है गोरी गंगा। ठीक ऐसे ही 12 सिगरी है तो ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का ग्लेशियर है। इवन 12 सिगरी का नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इससे जो नदी निकलती है उसका नाम है चंद्रा। तो आंसर तो हमारा बंदर पूंछ जो यमुना नदी का ग्लेशियर है वो ठीक हो गया था। बाकी सारे ग्लेशियर भी आप अगले आने वाले एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आरबीआई एंड सेबी में। देखिए सेबी रेगुलेट करती है, आरबीआई का म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आरबीआई ऑब्वियसली ओवरऑल कंट्रोल हर जगह ही करता है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल म्यूचुअल फंड पे सिर्फ और सिर्फ सेबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरआर, ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो आरबीआई के पास अपना टोटल डिपॉजिट रखता है उसको सीआरआर बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सीआरआर के जैसा एक होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। 4 रिपोर्ट के नाम दिए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने रिलीज नहीं किया। आपको पता होगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक की है, इवन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक की है। ये जो ऑप्शन डी जो टिक मार्क कर रखा है जिनका ये पेपर है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट आई जो 15th एडिशन है, 15वां एडिशन। ये रिपोर्ट एनुअल होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। हु बिकेम 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कौन चीफ जस्टिस बन रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, ये तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। तो ये शरद अरविंद बोबडे जी हैं, ऐसे बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। नाम बदलने का काम आजकल काफ़ी जोरों पे है, तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का भी नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम। एक नाम और अभी बदला गया है, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक ऐसे ही गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का भी नाम बदला गया, वो नाम बदल के क्या किया गया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 अगस्त 2019 को बाइफरकेशन हुआ ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और आफ्टर बाइफरकेशन 2 राज्य बने, या यूँ कहें कि 2 यूनियन टेरिटरी बनी, एक लद्दाख दूसरा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल हैं अभी फर्स्ट और करंट भी वो मनोज सिन्हा जी हैं, और लद्दाख के जो हैं वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पर दोनों स्टेट में, वो हैं आर के माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अगला सवाल, हमें ये बताना था कि मिडिल ईस्ट की वो पहली कंट्री कौन सी है जहाँ रुपए कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये रुपए कार्ड को लॉन्च किया था यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर का नाम पूछा गया, आपको पता होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, खास करके वो मंत्रालय जो रिसेंटली क्रिएट किए गए हों, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय भी बना है, तो इसके मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें। AIBA, आपको वैसे तो AIBA का ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे ही आपके सामने AIBA नाम आता है, आपको अगर AIBA का फुल फॉर्म पता हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कह रहा है AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो AIBA में होता ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कोई चैम्पियनशिप करा रहा है, चाहे वो वुमेन की हो या मैन की हो, तो वो बॉक्सिंग की ही होगी, तो बॉक्सिंग हमारा आंसर हो जाएगा। 94th क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये पूरी दुनिया में झील फेमस है। सांभर लेक पूछा गया, कहाँ पर है, ये खारे पानी की झील है राजस्थान में। अगला सवाल,
इसमें पूछा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंटिनेंट कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप ये तो है नहीं, एशिया ही है। यहाँ पर इंडिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, वर्ल्ड के 2 मेजर पॉपुलेटेड कंट्री। मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए, अगर आपको पार्लियामेंट में पहुंचना है तो या तो आप लोकसभा में जा सकते हैं या फिर आप राज्यसभा में जा सकते हैं। लोकसभा में आपको पहुंचने के लिए आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 25, और राज्यसभा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1 GB में पूछा गया कितने MB होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल LED। देखिए, अफोर्डेबल LED के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, उजाला स्कीम। उजाला का फुल फॉर्म था उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs टू ऑल। तो उसका हमने एक कंबाइंड फॉर्म किया और नाम रख दिया उजाला। अगला सवाल, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आप जानते हैं ना, फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। अमीर खुसरो इंडो पर्सियन सूफी सिंगर थे और बड़े ही चर्चा में रहे अपने ज़माने में। इन्होंने लगभग दिल्ली सल्तनत के 7 से 8 सुल्तानों का रूल देखा। लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा गया था कि अमीर खुसरो किन के कोर्ट से एसोसिएटेड थे। तो जब दरबार की बात आ जाए तो आंसर हमेशा होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, दांडी मार्च पूछा गया। दांडी मार्च का आपको पता होगा, गांधी जी ने निकाली थी 12 मार्च 1930 को। तो इसमें पूछा है कहाँ से शुरू हुई। तो ये शुरू हुई साबरमती से। साबरमती से नवसारी तक, नवसारी को ही हम आज दांडी बोलते हैं। तो साबरमती से दांडी तक यात्रा निकाली गई थी, इसलिए इसका नाम दांडी यात्रा रखा गया था। तो ये 25 क्वेश्चन हैं जो CCRS के LDC एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ये दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इन क्वेश्चन को ये चेक करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं कि कितने उनके सही हुए। जिन्होंने नहीं दिया वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।